जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब सभी प्रेमी भाई बहन लगभग आ चुके हैं और झंडारोहण का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ही देर में झंडा फहराया जाएगा। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सब लोग मंदिर के सामने बड़े पार्क में इकट्ठे हुए हैं और गुरु महाराज का मंत्र लगाया गया है। आप सब लोग देख सकते हैं, बड़ी ही गुरु महाराज की असीम दया कृपा है। सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। लगभग जितने भी जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा आश्रम पर लोग रहते हैं, लगभग सभी लोग आ चुके हैं। कुछ लोग रह गए हैं। अभी कुछ ही देर में झंडा फहराया जाएगा और हम सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये शुभ अवसर है हम लोगों के लिए। जब भी कोई तीज त्यौहार आता है तब हम लोग बहुत खुश होते हैं। ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये भी हम लोगों का एक तरीके से पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और सब जगह स्कूल कॉलेजों में हर जगह लगभग मनाया जाता है। जय गुरुदेव। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी प्रेमी भाई बहनों का दिल की गहराइयों से सबका जय गुरुदेव करते हुए आज 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के दिशा अनुसार संविधान के प्रारूप बना था। उस प्रारूप के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और अंग्रेजों ने कहा कि कैसे इस भारत को आप चलाएंगे। इतना बड़ा पूरे विश्व में देखा जाएगा तो भारत का जो रूपरेखा है, यहाँ सोनों की चिड़िया कही जाती थी भारत। और अंग्रेजों ने जब जाने का मन बनाया और हमारे क्रांतिकारी नौजवानों ने, बहनों ने अपना लाल और बहनों को, भाइयों को इस खो दिया। इस भारत के आज़ादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी किया। उस समय जब देखा, अंग्रेज तो कहने लगा कि कैसे आप संविधान बनाओगे, कौन बनाएगा। प्रेमी भाई बहनों, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने पूरे भारत में जो डिग्री थी, पूरे भारत में किसी के पास डिग्री नहीं थी और इनको जो है भारत का संविधान बनाने के लिए दिया गया। उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, संविधान बना और ये लागू हुआ 1950 को।
और आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में जो संविधान है भारत का, ऐसा किसी भी देश का संविधान नहीं है। आज हम और आप संविधान के बदौलत चल रहे हैं। अगर संविधान बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से इस संविधान के प्रारूप के प्रस्तावना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दिया था और एक सदस्य कमेटी गठित हुई थी और उस सदस्य गठित होने के बाद प्रबंधक और अध्यक्ष उनको बनाया गया था। प्रेमी भाई बहनों, ज्यादा कुछ न कर करके मैं श्री त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि आए अपने जो है बातों को रखें और एक भजन के रूप में जरूर प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव। जय। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तूने उकल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तूने उकल के, इंसानियत के सर पे इज्जत की ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तूने उकल के, रख दोगे एक दिन संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तूने उकल के। जय गुरुदेव। ये झंडा को हाथ में मजबूती से पकड़ना है। जय गुरुदेव। हाथ में अपना झंडा ले लो केवल गुरु आदेश ने, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश ने। हाथ में अपना झंडा ले लो केवल गुरु आदेश ने, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश ने। भूम ज्योत को जग जाओ और काम में अपने लग जाओ, गांव गांव में सनद बनाकर लक्ष्य भेदने जुट जाओ। वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा है मतयाना आदेश ने, हाथ में अपना झंडा ले लो केवल गुरु आदेश ने, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश में। नेता और लीडर की रैली ने भूले से मत जाना, और कहीं भी अधिकारी को ज्ञापन न धरने देना। बातें तुम इनकी सुनना जो बोरे के परदेश ने, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश ने। इन नेताओं ने खेतीहर के चिथरे चिथरे कर डाला, बैठकों में कुंतल के कुंतल हीरे भर डाला। टैक्स न भेला देना हो या धन लौटे जब देश ने, हाथ में अपना झंडा ले लो केवल गुरु आदेश ने, फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश ने। अब की जब अवसर आवे तलवार वोट की ले लेना, झूठों और लुटेरों को मत
मतदान का थी को देना, होगी लीला कला प्रभु की चमत्कार आदेश ने। मत समझो कि केवल बाबा आए साधु भेष ने, हाथ में अपना झंडा ले लो केवल गुरु आदेश ने। फिर तुम देखो क्या होता है पूरे भारत देश में। जय गुरु। इस खितौरा आश्रम के और ग्राम सभा खितौरा के पूर्व प्रधान जो समाज सेवी भी हैं, श्री चंद्रमोहन प्रधान जी आए और इस 26 जनवरी के विषय में आप सबको अवगत कराएं। जय गुरुदेव। आज 26 जनवरी का पावन पर्व है। ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बड़ा राज है। हिंदुस्तान में सर्वप्रथम कांग्रेस का गठन हुआ तो 1930 में। 1930 के पहले कांग्रेस के साथ अंग्रेज लोगों ने शामिल सरकार बनाया करती थी। तो 1930 में कांग्रेस ने ये मांग की अंग्रेजों से कि मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो 26 जनवरी 1930 को याद करते हुए ये संविधान भीमराव बाबा अंबेडकर जी ने के द्वारा और गठित कमेटी के द्वारा बनाया गया था। उसके मेन अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे। तो उन्होंने ये संविधान तो 1949 में ही बना दिया था, लेकिन जो 1930 का याद रहे 26 जनवरी, इसलिए पूर्णतया लागू इसको 1950 में किया गया था। तब से हम लोग इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मानते हैं। उसके पहले जो संविधान था वो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था। इस संविधान को पूर्णतया करने के लिए 1950 से लागू हुआ है। तब से हम लोग इसको पूर्ण अपना तन मन धन से इसको मनाते हैं, याद करते हैं। नौजवान इसलिए याद करते हैं, हमारा देश कभी परतंत्र न होने पाए, इसको याद करके हम लोग उसको लगन से भारत की रक्षा में तत्पर रहते हैं और रहना चाहिए। इस स्वतंत्रता संग्राम का आशय हम लोग साधारण न समझें। इसमें हजारों कुर्बानियां गई हैं। 1918 से 57 लेके 1947 तक 13,500 रिकॉर्डेड मौतें हुई हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने मार गिराया था। इतनी मौतों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली। फिर ये संविधान उन्हीं का चला, फिर ये गठित हुआ। माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान तैयार किया। 26 जनवरी को पूर्णतया लागू हो गया। तब से हम लोग इसको मना रहे हैं। इसमें बहुत से लोगों ने बलिदान किया है, इसको याद रखना चाहिए। हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि 26 जनवरी के दिन प्रतिज्ञा करें कि अपने देश पे कभी झंडा नहीं झुकने देंगे, और इसके लिए चाहे जितनी ही कुर्बानी क्यों न करने पड़ जाए, हम लोगों को कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उन महान वीरों को याद करना चाहिए कि उन्होंने अपना खून पसीना बहा के हमें स्वतंत्र किया है। ऐसे साधारण आज़ादी नहीं मिली है, बहुत बड़ा हमारे पूर्वजों का त्याग है। उसके साथ ही समय समय पे हमारे देश में बहुत महात्मा लोग पैदा हुए। उस कड़ी में एक पूज्य स्वामी महाराज भी थे, जिन्होंने हम लोगों के जो अंधविश्वास और पाखंड में जो घुसे हुए थे, मार काट कर रहे थे,
उसे स्वामी जी ने बहुत मेहनत करके अपने विचार से, अपने उच्चकूट के प्रवचन से लोगों को परिवर्तित कर दिया। मैनपुरी जनपद में एक रहचदा गांव है चतुरीपुर, उसमें प्रतिवर्ष 10-5 मर्डर होते थे। पूज्य महाराज जी के प्रवचनों को सुनाकर उनको ऐसा मोड़ दिया कि उस गांव में आज तक कोई उसके बाद कोई नहीं मरा। तो ऐसे संत भी हम लोगों के बीच में आते रहे हैं, हम उनको भी आज के दिन याद करते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को और अपनी वाणी को प्रणाम देते हैं। जय गुरुदेव। भारत भाग्य विधाता भारत भाग्य विधाता भारत माता की जय। भारत माता की जय। 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे, 26 जनवरी अमर रहे। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा आश्रम पर आज 26 जनवरी 2025 को झंडा फहराया जा चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से 26 जनवरी 2025 को 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सभी जितने भी खितौरा आश्रम पे प्रेमी भाई बहन रहते हैं, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। बड़ी गुरु महाराज की दया असीम कृपा है कि हम सब लोगों को आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इकट्ठा होने का अवसर मिला है। ये सब जो हम लोग आज आज़ाद बैठे हुए हैं और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये हमारे देश के वीर सपूत जवानों ने कुर्बानी दी है और हम लोगों को अवतारी शक्तियों जैसे भीमराव अम्बेडकर बहुत से महात्मा हुए जो हम लोगों को सीख भी दिलाते हैं, आज़ाद भी कराए हैं और हमको जीवन जीने का एक मार्ग भी बताए हैं। ऐसे जीवन जिया जाता है,
ऐसे चरित्रवान बना जाता है। जीवन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम सब लोगों को महापुरुष सिखाते हैं। इन सब बातों को हम लोग अपने ध्यान में रखा करें। अगर हम लोग इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम लोगों का पतन हो जाएगा और सांसारिक के व्यसनों में फंस जाएंगे। हम लोग जब भी कोई गलत काम करने जाएं या हमारे मन में कोई गलत ख्याल आता है, मन जिद कर रहा है, उल्टे सीधे कामों करवाने के लिए विवश कर रहा है, तो हम लोग उन महात्माओं को याद करें जिन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया और पूरे जीवन त्याग के बाना को पहनकर देश की भलाई के लिए और जीवों के कल्याण के लिए और हम लोगों के हित के लिए पूरी दिन रात अथक परिश्रम करते रहे और करते करते अपना जीवन को ख़त्म कर दिया। और फिर भी हम लोग नहीं समझ पाए। जैसे हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे अपने पूरे जीवन प्रचार करते रहे और हम लोगों को शाकाहारी का उपदेश देते रहे, फिर भी हम लोग अगर नहीं सुधर पाए तो हमारा दुर्भाग्य है। आज के समय में उनके उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी बराबर निरंतर मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए महात्मा मेहनत करते हैं और हम लोगों को अपने लिए नहीं मेहनत कर पाते हैं। जय गुरुदेव।